हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। किसी भी प्रकार इस अर्जुन को रोकिए, वो हमारे रास्ते का कांटा है। हटा दीजिए उसे, फिर हम जीत जाएंगे, अवश्य जीत जाएंगे। दुर्योधन, मैं अर्जुन के बाणों की आंधी को तो रोकूंगा, परंतु मैं उसका वध नहीं करूंगा। सारथी, हमारे युवराज की आज्ञा के अनुसार हमारा रथ अर्जुन के सामने ले चलो। यदि इस समय तुमने पितामह को नहीं रोका, तो पितामह के नेतृत्व में कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, शल्य और जयद्रथ जैसे योद्धा पांडव सेना का विनाश कर देंगे। ये कृष्ण एक कुशल सारथी ही नहीं, एक कुटिल रणनीतिज्ञ भी है। यदि कृष्ण की रणनीति के अनुसार अर्जुन पितामह भीष्म के बाणों पर प्रतिबंध लगाने में सफल हो गया, तो फिर हमारी सेना की रक्षा कौन करेगा? पितामह, आपने मुझे शौर्य की जो शिक्षा और दीक्षा दी है, मैं तो केवल उसका मान बढ़ा रहा था। तुम्हारे ये शब्द केवल अपने पितामह के आदर में है। सच तो यह है कि तुम्हें युद्ध करने की दीक्षा वासुदेव ने दी है। और अब इसी शिक्षा की परीक्षा है, क्योंकि अब मुझे आपका सामना करना है। दायित्व निभाइए। किसी भी प्रकार इस अर्जुन को रोकिए, वो हमारे रास्ते का कांटा है। हटा दीजिए उसे, फिर हम जीत जाएंगे, अवश्य जीत जाएंगे। दुर्योधन, मैं अर्जुन के बाणों की आंधी को तो रोकूंगा, परंतु मैं उसका वध नहीं करूंगा। सारथी, हमारे युवराज की आज्ञा के अनुसार हमारा रथ अर्जुन के सामने ले चलो। हे पार्थ, लगता है दुर्योधन के अपमान का प्रतिशोध लेने स्वयं भीष्म पितामह तुमसे युद्ध करने आ रहे हैं। इसलिए सावधानी से काम लो। यदि इस समय तुमने पितामह को नहीं रोका, तो पितामह के नेतृत्व में कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, शल्य और जयद्रथ जैसे योद्धा पांडव सेना का विनाश कर देंगे। केशव, मैं भी पितामह से युद्ध करने को उत्सुक हूं।
दुर्योधन तुम्हारे शौर्य की प्रशंसा कर रहा था। पितामह, आपने मुझे शौर्य की जो शिक्षा और दीक्षा दी है, मैं तो केवल उसका मान बढ़ा रहा था। तुम्हारे ये शब्द केवल अपने पितामह के आदर में है। सच तो यह है कि तुम्हें युद्ध करने की दीक्षा वासुदेव ने दी है। और अब इसी शिक्षा की परीक्षा है, क्योंकि अब मुझे आपका सामना करना है। तो फिर सावधान हो जाओ अर्जुन। ये भीष्म बदनामी से डरता है। मुझ पर यह आरोप है कि मैं तुमसे दिल से युद्ध नहीं करता। इसलिए इस समय तुम मुझे अपना पितामह मत समझो। इस समय ना तो मैं तुम्हारा पितामह हूं और ना ही तुम मेरे लाडले पोते हो। मेरे बाणों का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ अर्जुन। संजय, ये कृष्ण एक कुशल सारथी ही नहीं, एक कुटिल रणनीतिज्ञ भी है। यदि कृष्ण की रणनीति के अनुसार अर्जुन पितामह भीष्म के बाणों पर प्रतिबंध लगाने में सफल हो गया, तो फिर हमारी सेना की रक्षा कौन करेगा? देख लिया अर्जुन, ये मेरे गुरु परशुराम की शिक्षा का परिणाम है। और पितामह, यह शिक्षा मैंने अपने गुरु द्रोणाचार्य से ली है। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, शल्यराज तथा सिंधु नरेश जयद्रथ, आप सब पितामह की सहायता करने जाइए। इस समय अर्जुन बचना नहीं चाहिए। जो आज्ञा युवराज, जो आज्ञा युवराज। चलो सारथी, सारथी रथ आगे ले चलो। चलो सारथी, चलो सारथी। आपकी तरह मैं भी अपनी बदनामी सह नहीं सकता। आखिर मैं भी आपका पोता हूं। मुझ पर भी आरोप है कि मैं भी आपसे दिल से युद्ध नहीं करता हूं। मैं आपके बाणों की पीड़ा तो सह सकता हूं, परंतु इन आरोपों को सह नहीं सकता। तो ठीक है, तुम डटकर युद्ध करो पार्थ, डटकर युद्ध करो। पितामह, आप स्वयं अपने शत्रु को युद्ध का प्रोत्साहन दे रहे हैं। हे वासुदेव, यह प्रोत्साहन नहीं था, बल्कि एक वीर ने दूसरे वीर की वीरता की प्रशंसा की है। परंतु फिर भी यदि अर्जुन को अहंकार हो गया हो, तो मेरे बाण उसके अहंकार का नाश कर सकते हैं। सावधान अर्जुन।
गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य, जयद्रथ और शैल्य सभी पितामह की सहायता करने को आ रहे हैं। यह जरूर दुर्योधन के इशारे पर हो रहा है, पर दुर्योधन यह भूल रहा है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के लिए इन सब को रोकना कोई कठिन काम नहीं। वाह अर्जुन वाह! वाह अर्जुन वाह! अभिमन्यु, भ्राता श्री अर्जुन के विरुद्ध युद्ध में पितामह की सहायता के लिए और भ्राता श्री का वध करने के लिए कौरवों के अनेक सेनापति सामने आ रहे हैं। हमें भी भ्राता श्री की सहायता करनी चाहिए। अच्छा किया काका श्री, जो आपने ठीक समय पर सावधान कर दिया। हमें इस अवसर का प्रयोग कौरवों के महारथियों को परास्त करने के लिए करना चाहिए। यदि हमने पितामह पर विजय पाई तो समझो हमने ये महायुद्ध जीत लिया। चलो चलो! संजय, क्या यह युद्ध आज ही समाप्त हो जाएगा? भीम और अर्जुन के पराक्रम की गाथा सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज ही के युद्ध में कौरवों का संपूर्ण विनाश हो जाएगा।